मुहर्रम के महीने में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी और ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम होने वाली ये रेसिपी है चौंक की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा तक़सीम की जाती है, बनाई जाती है। तो आज हम इसको घर में बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कप आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये वाला आटा जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक, और हमने यहाँ पे 4 चम्मच तेल शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आटे से बनाएंगे। तो क्योंकि आटा हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना, कम टाइम में बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्वीट होती हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास पानी, और अभी हम ये आटा गूँदेंगे जिस तरह नॉर्मल रोटियां बनाने के लिए हम आटा गूँधते हैं। तो इसकी डो ना ज़्यादा हार्ड करनी है और ना ही ज़्यादा इसकी नरम करनी है। तो हम इसकी मीडियम सी डो तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, और ये बनती भी बहुत मज़े की हैं। तो इनको बना के आप ढक्कन वाले डिब्बे में 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। इनका जायका भी चेंज नहीं होता और ना ही ये ख़राब होती हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया है छोटा पतीला, और इसमें हम चाशनी बनाएंगे। तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पैन में भी, लेकिन हम इस तरह का छोटा पतीला लेंगे, क्योंकि जब हम चाशनी बनाएंगे और जो चोंगे हमने बनाई होंगी तो उनको आसानी से हम इसमें डिप कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया और साथ ही मैंने 2 कप इसमें पानी डाल दिया है। 4 से 5 अदद इलायची डाल दी हैं, और साथ ही आधी चुटकी जो है वो फूड कलर शामिल कर दिया है। यहाँ पे अगर आपके पास ज़फ़रान है तो ज़फ़रान भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये चाशनी तैयार हो गया, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आटा राइज़ हो गया है, थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा भी रख लिया है, जो हम डस्ट करेंगे काउंटर टेबल पे। तो डो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा पतली है, तो आपने भी इसी तरह ही डो तैयार करनी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। अभी हम हाथों की मदद से इसको इस तरह बेलेंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा सा बड़ा कर सकते हैं। तो इक्वल पेड़े बनाने के लिए हमने इक्वल कटिंग करनी है इसकी। अभी हम इन सब का जो है वो पेड़ा बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह सारे पेड़े बना के रखेंगे। तो आप चाहें तो आप पहले रोटी को बेल के आप स्ट्रिप काट के तो स्ट्रिप को भी आप रोल कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह ही रोल करके तो इनकी कटिंग कर ली है। दोनों तरीक़ों से हम ये बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है, और अभी हम इसको बेलेंगे, और जिस तरह हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे इसको आटा नहीं लगाना, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे जो ऑयल होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह सारे पेड़े जो हैं वो बेल लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया है घी। तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरह हम घी इस्तेमाल करेंगे, चम्मच की मदद से रोटी के ऊपर लगाएंगे। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट करेंगे। अभी हमने दोबारा दूसरा पेड़ा ले लिया है, और इसको हम बेल लेंगे, और इसी तरह बारी बारी सारी रोटियां बेल के इसी तरह घी लगा के तो इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमने सारी रोटियां बेल ली हैं इक्वल से। और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और इसको थोड़ा सा बेलेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेल के स्ट्रिप भी काट सकते हैं, और उसको फ़ोल्ड करके आप जो है वो वर्की पूड़ी बना सकते हैं। तो मैंने यहीं पे इसको फ़ोल्ड किया है, और अभी इसको यहीं से ही हम इसकी कटिंग करेंगे।
आप जितने साइज़ की आपने ये बनानी है चोंगे उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कर लिया है और अभी हम जो है इसकी चोंगे तैयार करेंगे और हम इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। बेलन की मदद से इसको नहीं करना क्योंकि इससे इसकी लेयर ख़राब हो जाएंगी। हाथों की मदद से हम इसको करेंगे। इसी तरह हम सारी चोंगे तैयार करके रखेंगे। तो अभी हमने लिया है यहाँ पे पैन और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको हम गरम करेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसको गरम नहीं करना। तो जो हमने चोंगे तैयार किए हैं इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल इतना ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि ये चोंगे जल जाएंगी। तो जब आप इसको ऑयल में डालें तो इसको हिलाना नहीं है क्योंकि ख़ुद से ही ये फ्राई होके ऊपर आ जाएंगी और फिर इसकी साइड चेंज करनी है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर आप चेक करें कितनी अच्छी लेयर इसकी बनी है। अभी हम इसको निकालेंगे और जो हमने चाशनी तैयार की हुई है हम फ़ौरन से इसमें इसको डालेंगे और बस इसकी साइड चेंज करके हम इसको निकाल लेंगे। तो बस इसको एक बार इसी चाशनी में डिप करके हम ये चोंगे निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की चोंगे तैयार हुई हैं। इनका कलर देखें और इनकी लेयर देखें, देखने में ये इतनी मज़े की लग रही हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हैं। और आप वैसे भी टी टाइम में भी इसको बना के एज़ अ स्नैक्स जो है वो खा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चोंगे हमने तैयार कर ली हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आप लेयर चेक करें कितनी क्रिस्पी और ये टेस्टी बनी है। तो बहुत ही आसान है ये चोंगे तैयार करना और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी शेयर कीजिएगा।